मान लो अगर एक 1000 करोड़ की जर्नी तय करनी है खुद के लिए, फॉरगेट इवन 1000, अगर 10 करोड़ की जर्नी तय करनी है, एवरीवन हैज डिफरेंट गोल्स, वो 10 करोड़ की जर्नी के लिए अभी कौन से स्किल्स सबसे ज़्यादा रेलेवेंट होंगे, आप बताओ। आई थिंक एक तो मुझे लगता है किसी भी टाइम पे अगर आप ट्रू वेल्थ अनलॉक करना चाह रहे हो, 10 करोड़ 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10 करोड़, माइंडसेट विल हैव टू शिफ्ट टू अ बिल्डर माइंडसेट कि आपको कुछ क्रिएट करना पड़ेगा, कुछ बिल्ड करना पड़ेगा, उसी से ट्रू वैल्यू अनलॉक होगी। जब तक आप सिर्फ और सिर्फ जॉब कर रहे हो, एंड आई एम नॉट अगेंस्ट जॉब, बट मैं वेरी मैथमेटिकली, एंड अगेन मैं नवल रविकांत से बोरो कर रहा हूँ ये, जब तक आप सिर्फ 9 to 5 की जॉब कर रहे हो, बहुत सिंपल टर्म्स में आप अपना समय किसी को बेच रहे हो और समय के बदले आप कुछ ले रहे हो। बट इसमें डाउनसाइड ये है कि टोटल घंटे आप कुछ भी कर लो लाइफ में, आपके पास लिमिटेड ही हैं। आप महीने में किसी को भी 100 150 200 घंटे ही बेच सकते हो, आप उससे ज़्यादा घंटे बेच ही नहीं सकते। आप ह्यूमनली किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है, चाहे वो दुनिया में कोई भी हो। एंड आपकी पर घंटे की कीमत उतनी ही है। बट जिस दिन आप बिल्डर माइंडसेट में आ जाते हो, जिस दिन आपने कुछ भी क्रिएट किया, जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूट्यूब पे कंटेंट बनाया हुआ है, जो जब आप नहीं भी कुछ कर रहे हो वो कंटेंट आपके लिए काम कर रहा है। किसी ने आज एक मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री डाली हुई है, जब वो कुछ भी नहीं कर रहा, जब वो रात को सो रहा है, तभी वो फैक्ट्री उसके लिए कुछ जनरेट कर रही है। तो आई थिंक सबसे पहले तो लोगों को ये टाइम बेचना वर्सेस एसेट बनाना, इसके बीच का अंतर समझना पड़ेगा। एसेट क्या होता है? जब तक आप कोई भी एक ऐसी चीज़ बनाओ जो आपके लिए काम कर रही है, राइट, तो जब तक आप ये नहीं समझ पा रहे हो कि मैं सिर्फ टाइम बेच के उसके बदले पैसे लूँ, वर्सेस मैं कोई ऐसी चीज़ बना दूँ जो मेरे लिए काम करती रहे, जब मैं सो रहा हूँ तब भी काम करती रहे, जब मैं खाना खा रहा हूँ तब भी काम करती रहे, मैं शायद कहीं घूम रहा हूँ दोस्तों के साथ तब भी वो मेरे लिए पैसे कमा रही है, तब तक आप ट्रू वेल्थ, राइट, आप 50 करोड़ 100 करोड़ 1000 करोड़ 10 करोड़ उन चीज़ों पर नहीं पहुँच पाओगे। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आज एक 20 साल के इंसान के लिए समझना कि सिर्फ टाइम बेचकर आप अनलॉक नहीं कर पाओगे बड़ी वेल्थ। सारी बड़ी वेल्थ कुछ बनाकर ही अनलॉक की जा सकती है। वो कुछ क्या बनाना है वो आप फिगर आउट करते रहें, उसमें टाइम लगेगा, वो शायद आप मल्टीपल चीज़ें बनाएंगे लाइफ में, बट कुछ आपको ऐसे एसेट्स, ऐसी चीज़ें बनानी पड़ेंगी जो जब आप सो रहे हैं तब भी आपके लिए काम कर रही हैं, जब आप कहीं घूम रहे हैं तब भी आपके लिए काम कर रही हैं, और वो जैसे जैसे बड़ी होती जाएंगी वैसे वैसे वो कंपाउंडिंग की जो हम बात कर रहे थे वो आपको उसकी वैल्यू मिलेगी। टू हाईलाइट शार्क टैंक इंडिया, अदर देन फ्यू जजेस, मेरे ख्याल से रितेश अग्रवाल और वो जो इन शॉर्ट्स के फाउंडर है अजहर, करेक्ट। अदर देन दोज गाइज, बाकी सारों ने ना मेरे ख्याल से अर्ली टू मिड 30s में अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट करी है, फिर जाकर शार्क्स बने। करेक्ट। बट द ट्रूथ इज कि उनके 20s में भी वो बिल्डर माइंडसेट सीख रहे थे, कॉन्वर्सेशनली, एक्चुअल जॉब एक्सपीरियंस से। तो आप कह रहे हो कि जब आप कॉलेज में हो, टीनेजर हो, जब अर्ली करियर ऑन है आपका, तब से ही ये बिल्डर माइंडसेट क्राफ्ट करने की कोशिश करो। हाँ, आपको ये इक्वेशन समझ में आनी चाहिए कि आप कुछ बना सकते हो जो दूसरों के लिए वैल्यू अनलॉक करेगा, एंड इसलिए उस वैल्यू का कुछ हिस्सा वो आपको दे देंगे। अगर मैं आज आपके लिए कुछ बनाता हूँ जो जैसे पॉडकास्टर्स के लिए बहुत अच्छा टूल है, तो उससे पॉडकास्टर की बहुत वैल्यू अनलॉक हुई। जो भी वैल्यू अनलॉक हुई उसमें से आपने कुछ मुझे दिया क्योंकि आपको लगता है कि वर्थ इट था, एंड दैट इज़ हाउ आई एम देन गोना क्रिएट वेल्थ। तो वो वैल्यू अनलॉक आप कर सकते हो दूसरों के लिए, आप कुछ बना सकते हो। वो मुझे लगता है चाहे आप जॉब भी कर रहे हो, आपको वो माइंडसेट तो रखना ही पड़ेगा कि यार मैं इस कंपनी में जॉब कर रहा हूँ, मैं इनके लिए क्या वैल्यू अनलॉक कर सकता हूँ। ये माइंडसेट से अगर आप जा रहे हो कि मुझे मेरा मैनेजर बताएगा कि मुझे आज क्या काम करना है और मैं वो काम कर दूंगा, फिर मुझे लगता है आपके लिए ग्रोथ बहुत स्लो हो जाने वाली है। ग्रोथ होगी पर बहुत लीनियर, बहुत स्लो होगी। अगर मासिव वेल्थ अनलॉक करनी है तो ये बिल्डर माइंडसेट कि मैं क्या वैल्यू अनलॉक कर दूं किसी के लिए, वो बहुत स्टार्टिंग से बनाना पड़ेगा, और वो बहुत ही क्रिटिकल है आज 20 साल के बच्चों के लिए। एंड द गुड थिंग इज़ कि विद टेक्नोलॉजी वो आसान भी है। आज एक मोबाइल ऐप बनाना 10 साल पहले से 10 गुना या शायद 100 गुना आसान हो गया है बिकॉज ऑफ AI एंड ऑल दी अदर टेक्नोलॉजी। तो वो बिल्ड करना भी आसान होते जा रहा है आपके लिए, तो अब तो और भी ज़्यादा रेलिवेंट है वो माइंडसेट बनाना। आफ्टर बिल्डर माइंडसेट व्हाट? हाँ, सो आई थिंक एक ये है। दूसरा है योर एबिलिटी टू टेल योर स्टोरी, कि चलो ठीक है मैंने कुछ बना लिया, मतलब मैं कितने, एंड अगेन एज इंजीनियर्स यू विल रिलेट टू इट, कितने सारे इंजीनियर्स होते हैं जो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें बना लेते हैं। एक आपने बहुत इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट बनाया कॉलेज में, कोई आपने सॉफ्टवेयर बिल्ड किया है, कोई कोड लिखा, जब तक आप उसकी स्टोरी दूसरों को नहीं सुना सकते कि वो ठीक है मैंने तो ये बना लिया बट ये आपके किस काम का है, ये सेल्स है। ये सेल्स है, कि आपको वो स्टोरी सुनानी आनी चाहिए कि दूसरा उसमें क्यों इंटरेस्टेड होगा।
एंड जब तक आप वो स्किल नहीं बिल्ड करते हो तब तक आप दुनिया के सबसे अच्छे टूल्स बना लो, आप सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स बना लो, वो नहीं जाएंगे, राइट? हाई स्किल्स होते हैं बट दे आर नॉट एबल टू सेल इट, सो दिस इज समथिंग टू सॉल्व फॉर. वेरी ट्रू. IIT में मैंने कितना देखे, कितने सारे लोग जो इतने ब्रिलियंट थे, इतना उनमें पोटेंशियल है, इतनी अच्छी चीज़ें वो बना के बैठे हुए हैं, बट जस्ट बिकॉज वो स्टोरी टेलिंग की आर्ट नहीं है या सेल्स की आर्ट नहीं है, वो प्रोजेक्ट उनके लैपटॉप पे ही डेड हो जाता था, वो दुनिया देखता ही नहीं था. वर्सेज नाउ दैट आई इंटरेक्ट विद ग्लोबल स्टूडेंट्स मोर, मैं देख रहा हूँ कि बच्चे ने छोटी सी भी चीज़ बनाई है ना, वो उसको अगर उसने X बनाया है वो उसको 10X बना के एम्पलीफाई करके सेल करेगा. वर्सेज हमने अगर कोई 100X की भी चीज़ बनाई है, हम उसको अपनी इनसिक्योरिटी की वजह से, अपने शाइनेस की वजह से शायद हम उसको 0.5X या 0.1X करके रख लें अपने लैपटॉप में और कभी बताएं ना किसी को कि हमने क्या बना लिया. सीखते कैसे हैं ये स्किल वैसे? मुझे लगता है बस एक्सपोजर है. आपको अगर मैंने वो फोर्स कर दिया ना एक बार कि आप जाके, इट इज़ लाइक पब्लिक स्पीकिंग, कि एक बार आपको फोर्स कर दिया और बोल दिया कि 10 लोगों के सामने बोलो, तो आप शायद पहली बार गंदा करोगे, दूसरी बार गंदा करोगे, आई थिंक कर करके ही सीखोगे. बट हमें वो अपॉर्चुनिटीज़ अपने यूथ के लिए क्रिएट करनी पड़ेंगी, अपने 20 साल के बच्चे के लिए वो अपॉर्चुनिटी क्रिएट करनी पड़ेगी कि उसने कुछ भी बनाया है ना, तो वो बाहर जाके उसको बेचे, उसको जाके 10 लोगों को बेचे, चाहे भले ही उसमें उसका नुकसान ही हो, फाइनेंशियली चाहे नुकसान ही हो जाए, बट वो कॉस्ट ऑफ लर्निंग है उसकी, कि यार ठीक है आपने पहली बार कुछ बेचने की कोशिश करी, उसमें कुछ नुकसान हुआ, बट उससे जो आपने सीखा, जो आपकी उसमें से शाइनेस चली गई, जो झिझक चली गई, वो आई थिंक बहुत क्रिटिकल है कि वो स्टोरी टेलिंग का स्किल बिल्ड करने के लिए. You know, I think as a YouTuber, we actually paid for our sales skills. आर्ट ऑफ टेलिंग स्टोरी, आप जो कहानी सुना रहे हो वो लोग सुनना चाहते हैं, इसलिए वो इतना अटैच करते हैं, इसलिए वो इतना वैल्यू देते हैं, बिकॉज दे लव द स्टोरी दैट यू आर टेलिंग. ये स्किल वक्त के साथ पॉलिश हुई है. आई वुड ऑल्सो सजेस्ट टू ऑडियंसेस कि अगर एक्चुअली सेल्स स्किल्स बढ़ानी है तो एक शब्द होता है करिश्मा, यानी कि एक इंसान की चमक. जब कोई इंसान रूम में आ जाता है ना, उसकी एक चमक होती है और लोग उससे अट्रैक्ट हो जाते हैं. बिल्ड दिस करिश्मा स्किल टू बिगिन. एक बार करिश्मा स्किल मैक्स आउट हो गई, खुद से आपकी सेल्स स्किल्स थोड़े थोड़े ज़्यादा पॉलिश होंगे. दैट्स व्हाट आई फील. बहुत रेलेवेंट है. मतलब आप किसी को कोई कहानी सुना रहे हो, उसमें क्यों ट्रस्ट करेगा, वो क्यों आपसे बात करना चाहेगा, वो तो आई थिंक जब तक आप करिश्मा नहीं बिल्ड करते तब तक इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू डू. और कड़वा सच ये है कि अगर आप करिश्मा स्किल को ब्रेक डाउन करें तो इसमें सब आ जाता है. फैशन, ग्रूमिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स, ह्यूमर, क्या और क्या, लाइक जस्ट द एबिलिटी टू ग्रिप समवन थ्रू स्टोरीज, ये सब आ जाता है. और ये आप एक्चुअली ड्यूरिंग कॉलेज भी इस स्किल को पॉलिश कर सकते हो. गो फॉर पार्टीज, इंटरेक्ट विद स्ट्रेंजर्स, ब्रेक आइस विद पीपल. ये अगर आपने कॉलेज में ये पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट जीता ना, यू आर मोर रेडी फॉर अ सेल्स गेम. हार्श ट्रूथ, ये कोई कहता नहीं. और इसमें मुझे लगता है वापस वो लोकल मैक्सिमम वाली थ्योरी है कि जब हम लोग ग्रो कर रहे थे, दीज वर द थिंग्स जिन पे हमारे पेरेंट्स ने कम एम्फेसिस दिया मोस्टली, बिकॉज एटलीस्ट जो 90s किड्स हैं आई थिंक वो रिलेट करेंगे कि मम्मी पापा का बहुत इन्फ्लुएंस इस पे होता था कि मैथ्स में कितने नंबर आए और साइंस में कितने नंबर आए, नॉट सो मच ऑन के आपकी स्टोरी टेलिंग स्किल्स कैसी हैं, आपकी पोइट्री रिसाइटल स्किल्स कितनी हैं. आई थिंक वो एक थोड़ा सा उसका स्पिल ओवर मुझे आज के जो 30s में इंजीनियर्स हैं उनमें दिखता है कि उनकी मैथ्स बहुत अच्छी है, उनकी साइंस बहुत अच्छी है, पर उनकी इंग्लिश कहीं वीक रह गई है, या इंग्लिश अच्छी भी है, लैंग्वेज अच्छी भी है, तो भी वो कॉन्फिडेंस नहीं आया है, वो करिश्मा नहीं आया है, क्योंकि किसी ने बोला ही नहीं कि उस पर एम्फेसिस करना है. वर्सेस आज जब आप ग्लोबल बच्चों को देखते हो, आई थिंक पेरेंट्स ने इतना मैथ्स और साइंस से जो ऑब्सेशन है वो नहीं किया हुआ. उनको लगता है कि बच्चा अगर खुद को कहीं आर्टिकुलेट कर पाता है, अच्छे से अपनी बात रख पाता है 10 लोगों के सामने, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वर्सेस मैथ्स में 70 नंबर लाना या 90 नंबर लाना. सो आई एम होपिंग, जैसा कि आपने कहा कि पॉडकास्टर्स पेरेंट्स और बच्चे दोनों देखें, एटलीस्ट टू पेरेंट्स मैं कहना चाहूँगा कि मैथ्स और साइंस से प्यार करिए, बट लैंग्वेज से भी प्यार करिए, पोएट्री रिसाइटल से भी प्यार करिए, डिबेटिंग से भी प्यार करिए, पब्लिक स्पीकिंग से भी प्यार करिए, क्योंकि दे आर इक्वली इफ नॉट मोर इम्पॉर्टेंट इन द लॉन्ग रन. यहाँ पता है भारतीय स्कूल कॉलेजों में ना जो बैक बेंचर्स होते हैं उनका ऑटोमेटिकली करिश्मा बढ़ता ही है, क्योंकि एक सेल्फ बिलीफ होती है वहाँ. आई थिंक डेफिनेटली पढ़ाई करना ज़रूरी है, बट बैक बेंचर्स को कभी डिस्काउंट नहीं करना चाहिए भारत में स्पेशली. दे आर द मोस्ट सेट फॉर हाई करिश्मा. हाँ, क्योंकि बैंडविथ बची हुई है ना. जो बेचारा फ्रंट बेंचर है उसकी तो सारी बैंडविथ, लाइक आई सेड, वो मैथ और साइंस में कंज्यूम हो गई उसकी तो बैंडविथ. सिर्फ बैक बेंचर है जिसने टीचर की बात नहीं सुनी, तो उसकी बैंडविथ बची हुई है खुराफात करने में कि मैं जाके 4 लोगों को क्या बोलूँ, लाइक यू सेड विनिंग पीपल ओवर, कि मैं उन्हें क्या कहानी सुनाऊँ. और मुझे लगता है वो स्किल वहाँ पे डेवलप होती जाती है जो आगे जाके बहुत फ़ायदा देती है. तो आई वुड से कि आप
इसको ज़्यादा बैंडविड्थ दो, इसको ज़्यादा फोकस करो. आई थिंक इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन दीज टाइम्स टू डू इट. मूविंग ऑन, कोई थर्ड ऐसी स्किल है और टेक्निकल स्किल इफ यू वांट टू हाईलाइट? थिंक द वे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर रही है आजकल, एक चीज़ जो बहुत अच्छी हो गई है इज़, जो मैं पहले कह रहा था कि अब बनाने की जो एबिलिटी है वो डेमोक्रेटिक हो गई है, वो पब्लिक हो गई है. जैसे आज से 10 साल पहले, आज से 10 साल भी क्या, आज से 3 साल पहले अगर मुझे एक बहुत अच्छा ग्राफिक क्रिएट करना था तो वो एक्सेस रेस्ट्रिक्टेड थे ग्राफिक डिज़ाइनर के पास. उसके लिए वो 100 200 500 घंटे एक टूल पे ट्रेनिंग लेता था, उसके बाद बनाता था. आज सडनली आप कितना अच्छा ग्राफिक बना सकते हो, ये इस पे नहीं है कि आप कितने अच्छे ग्राफिक डिज़ाइनर हो, ये है कि आप कितना अच्छा प्रॉम्प्ट लिख सकते हो. और प्रॉम्प्ट लिखना शायद आप 1 घंटे में सीख सकते हो, आप 30 मिनट में सीख सकते हो. तो जैसे जैसे ये टेक्नोलॉजी बनाने को, कुछ भी बनाने को डेमोक्रेटाइज कर रहा है, सबके पास वो ताकत आ गई है कि आज आप भी अच्छा ग्राफिक बना सकते हो, मैं भी बना सकता हूँ. आपकी पूरी टीम में हर इंसान जो जिसके पास फ़ोन है वो एक अच्छा ग्राफिक क्रिएट कर सकता है, एक अच्छी वीडियो क्रिएट कर सकता है VO3 यूज़ करके. मल्टीपल टूल्स आज आ गए हैं. तो मुझे लगता है तीसरी स्किल ये होगी कि बिल्डर माइंडसेट, उसको फिर बेचना और उसको टेक्नोलॉजी यूज़ करके उसका एक बेसिक प्रोटोटाइप, एक बेसिक लेवल का चीज़ बना लेना, वो बहुत क्रिटिकल है क्योंकि उससे आपको उस आइडिया को रियलिटी में कन्वर्ट करने की ताकत मिल जाती है. वुड यू कॉल दिस AI लिटरेसी? क्योंकि इफेक्टिवली सारे AI टूल्स ही करवाएंगे. करेक्ट, वेरी ट्रू. तो जस्ट नॉलेज अबाउट हाउ टू यूज AI टूल्स एंड ऑब्वियसली प्रॉम्प्ट्स वगैरह. करेक्ट. एंड आई थिंक अभी तो वी आर स्क्रैचिंग नॉट इवन द सरफेस कि क्या AI टूल्स अवेलेबल हैं. अभी तो आई थिंक 99% लोग जब AI टूल्स की बात करते हैं शायद वो ChatGPT या Gemini पे आकर रुक जाते हैं. आई थिंक जैसे जैसे लोग इसमें डीप जाएंगे दे विल रियलाइज़ कि आज हर इंडस्ट्री में, हर काम के लिए ऑलमोस्ट एक स्पेशलाइज्ड AI टूल आ चुका है. इनमें से काफ़ी सारे हैं जो ऑलमोस्ट फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रायल्स दे रहे हैं या फिर बहुत नॉमिनल कॉस्ट पे अवेलेबल हैं. उनसे यूज़ करके आप उन टूल्स के लिए लिटरेट बन सकते हो, AI शिक्षित बन सकते हो और फिर उससे आप बहुत वैल्यू अनलॉक कर सकते हो. ये वही चीज़ हो रही है जो 99-2000 में .com के साथ हुई थी. 99-2000 में बहुत सारे लोग अलग अलग चीज़ों की वेबसाइट बनाकर उससे पैसे कमा रहे थे. अमेज़ॉन जब पहली बार बना था तो एक वेबसाइट थी जिससे आप किताब खरीद सकते थे. उन्होंने सिर्फ किताबों के टाइटल वहाँ लिख दिए तो कहा ये किताब अगर आपको चाहिए तो आप यहाँ पे खरीद लो. सच अ बेसिक आइडिया, बेसिक वेब पेज जहाँ पर आज आप ये कर सकते हो. वो वेब पेज आज हर कोई 10 मिनट में बना सकता है. बट उस टाइम पर उस नॉलेज को होना, वो ट्राई करना, आई थिंक वो जेफ बेजोस का यूनिक पॉइंट था. सेम हम उस फेज से गुजर रहे हैं कि .com इरा में शायद आज जो भी लोग 20 साल के हैं वो उस टाइम जिस पैदा हुए थे, उनके लिए आज वही मूवमेंट फिर से है कि AI यूज़ करके वो आज के जेफ बेजोस बन सकते हैं, वो आज के eBay फाउंडर्स बन सकते हैं, अमेज़ॉन फाउंडर्स बन सकते हैं. टुडे इज़ द टाइम.